दो युवक गाड़ी सवार से उतरे, दोनों साइड मेरे बंदूक लगाई और उन्होंने बोला वे बैग छोड़ दे। तो मैंने बोला नहीं छोड़ूं, चला दे। पिछला 2-2.5 साल से खंडेला क्षेत्र में लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होगी, पूरी तरह जंगल राज स्थापित होगा। प्रशासन काम करवो ही कौन सा है। ये घटना का दौरान थाने लागू थाने जानना जोखिम है। हमारे तो सुनारों की वैसे ही जान जोखिम में ही है। आज रिंगस का मायने जनप्रतिनिधि सुरक्षित कोई पार्षद की मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं। स्थानीय जो विधायक सरपंच है साहिबा है, महिला शक्ति को नमन करता हूँ, लेकिन ऐसी महिला शक्ति का हम क्या करेंगे जो यहाँ पे आके अपना हमारे साथ दुख में भी ना बैठे। अपराधियों को रोको, अन्यथा ऐसा दिन आ जाएगा कि आम नौजवान अपनी सुरक्षा के लिए खुद को हथियार लेके निकलना पड़ेगा। देखा जाए तो खंडेला का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ का विधायक ही है। हमारा मुख्यमंत्री हमारी आवाज नहीं सुने, कार हमें जनता के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम राम जी, मैं डिम्पल जलकोस जिक्र पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कांवट कस्बा के अंदर, जड़े काल एक की घटना हुआ है। एक व्यापारी के साथ में लूट की घटना हुआ है। बंदूक की नोक के ऊपर बाने लूटे जाए है। जका व्यापारी है वे अपने साथ में है। आऊँ जानागा कद की घटना है और के कुछ आके साथ में हुई है, पूरी बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम। के नाम आपको? विकास मेरा नाम है। विकास जी, के कुछ घटना हुई है, के बात हुई है? मैं रोज की तरह जैसे मेरी शॉप बढ़ा के जाता हूँ, उसी तरीके से मैं बढ़ा के जा रहा था। जैसे ही मैंने मेरी शॉप बढ़ा के मैं मेरी बाइक पे जाके बैठा। बैठते ही दो युवक गाड़ी सवार से उतरे, दोनों साइड मेरे बंदूक लगाई और उन्होंने बोला वे बैग छोड़ दे। तो मैंने बोला नहीं छोड़ूं, चला दे। तो उन्होंने मेरे से छीना झपटी की। छीना झपटी के अंदर मैंने उनकी बंदूक को एक साइड से मोड़ भी दिया था, दूसरी साइड उन्होंने मेरे को मार। फिर एक और उतर के आया था अपनी उसी गाड़ी से, फिर वो तीनों के तीनों मेरे को मारने लग गए। मेरी यही स्थिति थी कि मेरे एक हाथ में गाड़ी, एक हाथ में बैग। मैं उनके दे नहीं पाया, वो मेरे देते रहे। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। मेरी बाइक गिर गई। 5-10 मिनट तक उनसे छीना झपटी चलती रही। फिर मेरे बैग की डस्ट टूट गई। उसी वक्त उन्होंने मेरे बैग को छीन के और अपनी गाड़ी में डाल के लेके चले गए। जो मेरा सारा सामान है वो मेरी रोज़ की तरह जैसे ही मैं रोज़ जचाता था, उसी तरीके से जचा के मैं मेरे घर पे लेके जाता था। आजकल शॉप पे भी कोई भरोसा नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, पीछे से ताले टूट जाते हैं। अब ऐसा हो गया कि बैग में जचा के लेके जा रहे हैं, तो इस तरीके से रेकी हो गई, तो वो बैग को छीन के ले गए। खान के लगे है। पहली बात तो मैं यहाँ पूछ चाहूँ, काल की कद की कितने बजे की घटना है और भी टाइम पर आपका बैग के अंदर के कुछ भी के अंदर हो? जो ज्वेलरी का सामान, सोना चांदी का जो रहता है, जो व्यापार में रोज का मेरा जो देन लेन का चलता है, उसमें मेरे सोने चांदी के आभूषण समथिंग अप्रोक्स 8 से 10 किलो मेरी चांदी के ऑर्नामेंट्स थे, जिसमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे। गोल्ड था, कम से कम 500-600 ग्राम मेरा गोल्ड था। थाने कोई पर शक के दिए थे, बोला रेकी की कोई घटना आसपास में देखी? पिछला कई कुछ दिनों से अंदर आपने यहाँ लागू कि भाई कोई भी यहाँ को शख्स है जो रेकी कर रहे है? ऐसा यदि महसूस मेरे को होता तो मैं इतना उनको मौका नहीं देता शायद। मेरे को इतना अनुभव नहीं था कि भाई मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे मैं रोज जाता था उसी तरीके से मैं जा रहा था। ऐसा यदि शक होता तो मैं, हालांकि ये मानो कि मैं उनको मौका ही नहीं देता। यदि मेरे हाथ में मेरा बैग, यदि गाड़ी नहीं होती, तो मैं इतनी भी ताकत रखता था, मैं तीनों को नीचे गिरा सकता था। मैंने खूब कोशिश की, उन्होंने तो जानलेवा में बाकी नहीं छोड़ी करने में। उन्होंने अपनी बंदूक की वो जो रिवॉल्वर की जो गोलियां थी, मैंने छीना झपटी में उनके निकल के गिर गई थी। उन्होंने मेरे सर पे भी मारी है, मेरे 3 टाँके आए हैं। उन्होंने मेरे कंधे पे कौन मारी सो है। हथियार हो बाकन? 2 रिवॉल्वर थी उनके पास में, दोनों तरफ लगाई मेरे। रिवॉल्वर से मारी है? रिवॉल्वर से ही मारी है मेरे। रिवॉल्वर एक तो वहीं पे मौजूदगी में मिल गई, जो छीना झपटी हुई तब एक तो गिर गई थी वहीं पे, और एक थी जिसके वो
उसमें जो गोलियां वगैरह आती है उसके जो कारतूस हैं वो जिंदा कारतूस पड़े मिले, और फिर वो कारतूस तो गिर गए उनसे, और जो बंदूक थी उससे उन्होंने मेरे सिर पे मारी है। बैग के अंदर जो धातु ही सोना चांदी की बाको कितनों के पेमेंट आप बताना चाहो? वैसे तो क्या है कि आजकल के सब लोग पढ़े हुए हैं, मैंने जैसे आपको वजन कैलकुलेट कराया उसी आधार से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, सभी पढ़े लिखे हैं, सब निकाल सकते हैं कि 10 ग्राम का कितना पैसा होता है और चांदी 1 किलो के कितने पैसे होते हैं। ऑर्नामेंट्स मैंने आपको बता दिए, 10 से 8 किलो मेरी चांदी है, 500 से 600 ग्राम मेरा गोल्ड है। बाकी आपसे सभी से यही निवेदन है कि मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें और मेरा माल सुपुर्द करवाएं और चोरों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ें। मेरे से छीना झपटी की, मैंने मेरे पड़ोसी बंधुओं को मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारी कि भाई चोर चोर चोर, तो मेडिकल वाले जो बंदे हैं वो भग के भी आए। फिर मैंने एक पत्थर उठाया और गाड़ी के आगे की शीशे को मैंने तोड़ दिया था। फिर मेडिकल के एक बंदे ने दूसरी साइड का शीशा, उसी दूसरी लेफ्ट साइड का शीशा उस बंदे ने तोड़ दिया था, आगे का सारा शीशा तोड़ दिया था। सारी गाड़ी व बाकी गाड़ी? वो उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी से उतरे और जो साइड मिरर होता है उसको भी मैंने हाथ की देख के उसको भी तोड़ दिया था मैंने। उसका मिरर का जो उस ऊपर का जो ढक आता है वो मेरी दुकान पे वहाँ पे ही मिला था। ये घटना का दौरान थाने लागू थाने जान जोखिम है? हमारे तो सुंदारों की वैसे ही जान जोखिम में ही है। सुंदार नाम पे ही एक ये लग गया कि जोखिम में ही जी रहे हैं हम तो। मैं ही नहीं, जो भी सुंदार कास्ट जो भी भाई है वो सभी का ये मानो कि अपनी जान को जोखिम में डाल के जी रहे हैं। बाकी आपके सामने है जो भी है। यह घटना होबा के तुरंत बाद में आपने कुन्ना सूचित करे? हाँ, मैंने सूचित किया मेडिकल वालों को, मैंने सबसे पहले मेडिकल वालों को ही मैंने पुकारा था, वही मेरी सानिध्य में मेरा सहयोग करने के लिए बग के आए थे। उसके बाद जो भी था अपने विधायक साहब थे उनको भी मैंने कॉल किया था, उन्होंने भी मेरे को संतुष्ट किया। कोई नहीं है, मैं सभी को फ़ोन करता हूँ। हालांकि उन्होंने अपना पूरा प्रयास भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं, और कर भी रहे हैं। ऐसा मैं किसी के लिए नहीं कह सकता हूँ। जितनी भी जनता बैठी है सब मेरे प्रयास में जुड़े हुए हैं, सब बैठे हैं, अपना सारा टाइम दे रहे हैं। तो ये सभी ये मानो कि मेरे लिए सब टाइम दे रहे हैं। अभी फिलहाल अपने साथ में जुड़ रहे हैं युवा नेता किशोर दुल्लेपुरा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। किशोर जी, जो आज यो धरनो दियो जा रहे हैं लूट की डकैती की घटना लेके, एक ऊपर के कुछ आपको कहना है? बिल्कुल, पिछला 2-2.5 साल से खंडेला क्षेत्र में लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होगी, जंगल राज स्थापित होगी। जी आप यूपी बिहार को नाम सुना करते ना भी। आज खंडेला क्षेत्र में 4 थाना है, 4 थाना में लगभग 400 से बाहर चोरी लूट डकैती की घटना हो चुकी, लेकिन प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है, कोई काम ही नहीं कर पहुँचाओ। सो रहे होगी? बिल्कुल सो रहे। पिछला दिन आप देखा होगा खंडेला बंद को भी मैं आह्वान करो, बी टाइम पर भी विधायक जी की पूरी टीम उतर की भी बंद ने असफल बनावा के लिए मार्केट ने बंद को नहीं हो पा दिया। एसपी साहब में प्रदर्शन करया, कांवट जो चौकी अड़े पुलिस की भी चौकी पर में प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करया। लगातार चोरी की घटना के खिलाफ मारो जो जितनों भी प्रयास हो सके भी प्रयास के लिए काम करया। तो ये घटना को कोई समाधान को नहीं कुछ ही को नहीं। प्रशासन पूरी तरह फेल साबित होगो। नए जनप्रतिनिधि को दायित्व बने कि पब्लिक आज लगभग 15 घंटा से ज़्यादा होगा, 8 बजे की रात की घटना, आज 15 घंटा होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक को दायित्व बने कि पब्लिक का बीच में आवे। विधायक जी तो बोले दिल्ली है भटे है, भाई जो भी स्थिति है, लेकिन वहाँ को कोई नुमाइंदो तो पब्लिक का बीच पीड़ित परिवार के धरना स्थल पर आवे और एक दायित्व बने जनप्रतिनिधि को कि वो पब्लिक की जो भी ग्रीवेंस है समस्या भी पर बात करे। इतना व्यापारी आज आपको प्रतिष्ठान बंद कर अरे बैठे आज धरना पर बैठा, कोई मतलब ही को नहीं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुबह केवल थोड़ी थाना का एसएचओ साहब आया था, बाकी कोई पुलिस को आला अधिकारी सीनियर अधिकारी आज तक अरे मौका पर भी को नहीं आए। अब तक 15 घंटा में कोई मौका पर को नहीं आए। पहले सुबह 8 बजे आप बोला कि माने 2 दिन को टाइम दो। किशोर जी, जो आश्वासन दिया जाए का ऊपर आश्वासन देबा के बाद में कोई कार्रवाई हुआ भी है? कुछ ही को नहीं हुआ, केवल जनता का आक्रोश ने शांत कर दिए लोग, और जनता आक्रोशित रहे भी शांत कर फिर निकल जाए। आगे आज की 12वां की आज की चांदनी लागे नहीं, चांदनी सुबह मतलब रहे कि आगे चांदनी लागवा मतलब है कि धड़कना बढ़ जाए और बे भी परेशानी से पीछे छुड़ावा के लिए झूठा आश्वासन दे और निकल जाए। बाकी कोई कार्रवाई कौन करिए लोग। यह है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन अधिकारी हैं,
बे चीज़ पर कितनों के ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सुनबामा है कि पिछला 2-3 साल से कांवट के अंदर रंगदारी की और लूटपाट की डकैती की चोरी की घटना है वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अजी मैं बता रही हूँ ना, लगातार 400 से ज़्यादा घटनाओं की 4 थाना क्षेत्र है, थोई, जाजोद, रींगस और खंडेला, 4 थाना क्षेत्र में 400 से ज़्यादा लूट, चोरी, गुंडागर्दी की घटना होगी। अब से कल्पना कर सको 2-2.5 साल में 400 से ज़्यादा चोरी, लूट की वारदात होगी। तो ते कल्पना कर सको जो आज रींगस का मायने जनप्रतिनिधि सुरक्षित को नहीं, कोई पार्षद की मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, गाड़ी का टायर खोल ले जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि छोड़ रहे को नहीं। ये लोग पूरी तरह जंगल राज स्थापित होगा, प्रशासन काम करवो ही कौन सा है। पहले तो बहानाबाजी करता कि खंडेलो थाना में इंक्लूड कर दिया कांवड़ क्षेत्र ने, जनाब दूरी पड़े जे इले प्रशासन पुलिस की नफरी को नहीं कई सारी बाधा करता। प्रशासन पुलिस की गाड़ी को नहीं, आज गाड़ी भी 4 व्हीलर गाड़ी भी प्रशासन ने मिल गई पुलिस चौकी ने, लेकिन फिर भी कोई गश्त को नहीं, कुछ भी को नहीं। मतलब विकास जी पुलिस प्रशासन कितनी देर में पहुंच को होड़े? पुलिस प्रशासन ने करीब मानो आप 15 से 20 एक मिनट में पहुंच गया था। अब बात के कहना है? वो कह रहे हैं कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे को कार्रवाई करने के लिए आप खुला छोड़ो, आप प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन करने से पकड़े नहीं जाएंगे, आप अपना पुलिस का सहयोग करो। आपने पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन के जो घटना हुई है इन्हें लेके आपको पूर्व जो प्रशासन है वो सहयोग देगो, काम को आगे? देखो मैडम, ऐसा है कि पूर्ण विश्वास तो आजकल जिंदगी का ही नहीं रहा, कोई किसी का पूर्ण विश्वास किसी का नहीं है। सब अपने अपनी, वो बोलते हैं ना एक मारवाड़ी कहावत में, सब अपने चूल्हे के नीचे आंच देते हैं, तो सभी का यही नियम है। राम राम। राम राम जी राम। कांवट के अंदर पिछला कुछ साल से यो रंगदारी को और फायरिंग को और चोरी डकैती को जो मामला बढ़ रहे हैं अन्य लेके के कुछ आपको कहना है? इसमें जनप्रतिनिधियों की जो विफलता, प्रशासनिक विफलता ही मुख्य कारण है। और ये जो गैंगे की जो घटनाएं हो रही है बिना संरक्षण का नहीं हो रही, इसमें किसी न किसी रूप से संरक्षण प्राप्त है। जो ये भाई विकास के साथ जो घटनाक्रम हुआ है ये बिल्कुल वेल प्लान्ड है और इसमें किसी संरक्षण के तहत ही हो रहा है, वरना पुलिस अब तक इसको खोज लाती है। जनप्रतिनिधियों को तो यहाँ फुर्सत नहीं है मिलने की। कांवट की दुर्दशा आप देख चुके, पहले भी आए थे आप। कांवट की जितनी दुर्दशा पूरे सिक्कर जिले में कितनी नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे शुद्ध नहीं लेते हैं। 15 घंटे निकल गए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, और मैं तो बड़ा स्पष्टवादी से कहना चाहता हूँ, यहाँ की स्थानीय जो विधायक सरपंच है साहिबा है, महिला शक्ति को नमन करता हूँ, लेकिन ऐसी महिला शक्ति का हम क्या करेंगे जो यहाँ पे आके अपना हमारे साथ दुख में भी ना बैठे। तो पुलिस कैप्टन अब तक नहीं पहुंचा है। महिला शक्ति को के कहना आ रहा है कोनी का बात है? नहीं आ रहा, रात से बैठे हम, तो हम बैठे दिख नहीं रहा कि सुबह से नहाए नहीं, हमने नाश्ता तक नहीं किया, रात को 8-9 बजे से बैठे, हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों को परवाह ही नहीं है। लोगों को ये जनप्रतिनिधि होकर के क्या करेंगे मुझे पता है, जिम्मेदार नहीं है जनता के प्रति। सर समाज न्याय और विकास मंच के बैनर के नीचे ये चल रहा है कार्यक्रम, तो ये तो पूरा सर समाज का होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि में राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का वही खेला चल रहा है, तो बताओ कहाँ से हो पाएगा। आज हमारे और हमारी ये कांवट 6 ग्राम पंचायतों का मुख्य सेंटर है। जो यहाँ पे होगा वो दूसरी पंचायतों में होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो पिछले 3 साल में व्यवस्था खत्म ही कर दी लोगों ने। आप बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो पार्टी विशेष को कोई काम है कि भाई बार ना कोई ये चीज ने लेके बन फायदा हो रहा है, कहीं बात है भाई क्यों कौन पकड़ रहा है, प्रशासन के नाका में क्यों है जगह लेके? ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, ना तो वर्तमान पदाधिकारी समझते हैं, ना ही जो दूसरे हैं। वो चेहरा देख करके आते हैं कि एक्स बैठा तो मैं वाई नहीं जाऊंगा, वाई जाएगा तो जेड नहीं जाऊंगा। नैतिकता नाम की लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने नैतिकता ही खत्म कर दी है लोगों ने। क्या लगा है अब प्रशासन ने और जगह अड़ेगा स्थानीय विधायक है बन के कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? उनको अपनी नैतिकता जिम्मेदारी से उनको अंतरात्मा में झांकना चाहिए और देखना चाहिए उनको ये जनता ने क्यों चुना है। वो अपनी नैतिकता पे खड़े नहीं उतरेंगे तो पहले पुलिस किससे चलती है? देखा जाए तो खंडेला का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ का विधायक ही है। बिल्कुल। और हमारा मुख्यमंत्री हमारी आवाज नहीं सुने तो धिक्कार है जनता के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। कांवट का प्रथम जो नागरिक होता है सरपंच होता है, कांवट का सरपंच रोड पे आके नहीं बैठा हमारे साथ में, तो बताओ हम क्या करें? जनता जाए तो जाए कहाँ पे? ये लोग केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए हाथ जोड़ के वोटों के लिए आते हैं, बाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करते हैं। और ये जो संरक्षण प्रदान करके गतिविधियाँ इस तरह की हो रही है, जो आपराधिक गतिविधियाँ, ये किसी न किसी, चाहे पुलिस का हो चाहे राजनेताओं के संरक्षण प्रदान है, वरना वारदात हो ही नहीं सकती यहाँ पे। अपने साथ में फिलहाल जुड़ चुके हैं युवा नेता राहुल जी बाजिया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जितना भी अपने विकास जी के साथ हम बातचीत करिए, किशोर दुलेपुरा जी हैं आंसू बातचीत करिए, बोल रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी बता रही हैं, आपको क्या कुछ कहना है ये घटना लेके? देखिए, हम सब जो यहाँ बैठे हैं
जो विकास जी के साथ घटना हुई है, दिन दहाड़े 3 बदमाश आते हैं, बंदूक दिखाते हैं, बंदूक की नोक पर इनका 1 करोड़ के आसपास से या उसके अधिक सामान लूट के ले जाते हैं। इससे तो ये साबित हो रहा है कि अपराधियों के अंदर तो विश्वास पैदा हो गया है और आम जन के अंदर भय पैदा हो गया है, जबकि होना चाहिए आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। बिल्कुल इसके बिल्कुल विपरीत चीज हो चुकी है। ये लगातार पुनरावृत्तियां जो घटनाओं की क्षेत्र में और प्रदेश में हो रही हैं, इनके लिए हम प्रदेश सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी अपराधों को और अपराधियों को रोको, अन्यथा ऐसा दिन आ जाएगा कि आम नौजवान अपनी सुरक्षा के लिए खुद को हथियार लेके निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीकर जिला में ही कौन ही पूरा प्रदेश के अंदर ये की घटना काफी ज्यादा बढ़ रही है और ये नाकामी के पीछे की को हाथ मानो हो आप। देखिए, जब जब प्रशासन असफल रहेगा तब ये घटनाएं बढ़ती रहेगी। हमें तो ये लग रहा है कि अपराधियों के लिए कोई रेड कारपेट बिछा दिया गया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जगह जगह पे जो पुनरावृत्ति हो रही है घटनाओं की, कहीं गोली चल रही है, कहीं रंगदारी चल रही है, कहीं पे लूट हो रही है, मंदिरों की जमीनों पे मान लो, अलग अलग चीज़ों की, एक चीज़ के ऊपर नहीं। अपराधियों के अंदर भय खत्म हो चुका है, आमजन जो है वह भय के भीत हो चुका है। कुछ समय बाद वो वाली बात हो जाएगी कि जब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है तो मुझे इंसाफ क्या मिलेगा वाली बात हो जाएगी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आप? रोहित शर्मा। इन्हें लेके के कुछ आपको कहना है? देखो, प्रशासन अगर सही तरीका से नहीं देखोगे ना तो आगे तक ये चलती रहेगी। यही व्यापार दुखी रहेगा, सारा काम यही रहेगा। मैं भी एक व्यापारी हूँ। हाँ, मेरी मेडिकल की दुकान है। जब विकास जी दुकान बंद कर गए, ये मोटरसाइकिल पे बैठे है ना, जब आवाज़ लगाई रोहित, मैं देखा पे विकास जी दुकान के बढ़ा कर और मोटरसाइकिल पर बैठा है और दो तीन जने लोग जब चपटी कर रहा। जब फिर मैं देखो ये तो लूटा कोस बढ़ाई, मैं एक न जाकर पकड़ कर नाली में डालने वाला हो, फिर साइड में रोड पे डाल दियो, वो भाग गयो। फिर एक बंदो और बैठे हो साइड में खड़े हो, वो उठ कर भाग लियो। वो भी अब एक जना का बैग हो, बस बिना छुड़ानो हो। मेरे दोस्त गए हो पकड़ने के लिए, वो पकड़े हो, फिर भी पेट पर लात की मार बैग निकल लिया। फिर वो बैग भी बैठ का गाड़ी में। अब गाड़ी में बैठे बाद में कि पैर पकड़ हमको न आया, फिर गाड़ी का शीशा फोड़ा, फिर आगे जाकर भी गाड़ी भगा कर 2 जन और बिठा कर फिर चल गया। 3 दहाड़े की घटना घट रही है तो थाने कोई यहाँ को डर है कि भाई काल ने भाई आज आके साथ में हो तो काल ने और को के साथ भी हो आ चीज वापस होली या होती रही। इन्हें लेके के कुछ कार्रवाई आप चाहो प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि बस गश्त चालू रहनी चाहिए गांव में। एक जगह पे काउंट में एंट्रेंस और एग्जिट पर कैमराज होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे गांव में या डकैती वाली चीज़ें कम होगी। विकास जी के साथ जो घटना हुई है तो आसपास में कोई सीसीटीवी वीडियो वगैरह? हाँ, मेरी दुकान पे आई ना नेक्सोन 8:21 पे मेरी दुकान की साइड सामा कर गई कांवट की ओर, फिर कांवट से खंडेला रोड पर वापस 100 सेकंड में वापस सुबह घुमा कर वापस गई है। देखो कांवट ही कोनी, पूरा सीकर जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश के अंदर ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पूरा प्रदेश का जितना भी व्यापारी लोग हैं, आसपास का लोग है, बाका अंदर ये घटना लेके काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, विरोध है और आपको ये कहना है कि प्रशासन ने जागरूक होना पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये क्रिमिनल्स हैं, एक अपराधी है, बन जल्दी से जल्दी बन पकड़े जाए और साथ ही साथ बन गिरफ्तार करो जाए, बाकी ऊपर कार्रवाई करी जाए और आकी मांग है। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जल को इंडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।